कि अगर क्राइम उसमें हुआ है, जो बच्चे किडनैपिंग करके ट्रैफिकिंग करके यहाँ लाए गए हैं, तो उसमें बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन समय लग रहा है और समय लगेगा। मैं दोबारा से फिर नेपाल जाऊँगा, वो अधिकारी भी मेरे संपर्क में हैं और मैं गुलाम हैदर की वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो आ जाएगा तो उसको लेकर के मैं नेपाल जाऊँगा और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जय भीम सर। निधि तनवर, मेरा सवाल ये है कि यूपी पुलिस योगी बाबा के अंडर है, योगी बाबा कुछ नहीं करेंगे, उनके एमएलए एमपी मिले हुए हैं। एपी सिंह सीमा से आप सीमा हैदर का केस हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम गठित करके जारी कराएं। हमने लिखा है सरकार को कि इसमें जल्दी जांच करें और हम एक कानून के तहत उनसे पूछेंगे भी कि आपने इसमें जल्दी हमारे लेटर पे क्या किया। अगर हमें लगेगा कि इस पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है तो फिर हम इस केस को हाईकोर्ट लेके जाएंगे और ये डिमांड करेंगे कि यूपी पुलिस से ये मामला लेकर के वो हरियाणा पुलिस को दिया जाए और जल्द जांच कराई जाए और जल्द से जल्द इसकी चार्जशीट पेश की जाए ताकि ट्रायल चले और सीमा हैदर को 5 साल की जेल हम करा सकें। मिस क्वीन, अस्सलाम वालेकुम। आप बोल रहे थे कि उनको चैनल बंद होगा, ये इसका जवाब मैंने दे दिया है। और मिस क्वीन जी, इसका चैनल हमने इसका जवाब दे दिया है। आप बोल रहे थे कि ये तो चैनल भी नहीं चला पाएगी, वो मजे से लाइव आ रही है, इसका जवाब हमने आपको दे दिया है क्योंकि एक जैसे सवाल है तो इसका जवाब दे दिया। हेलो सर जी, नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि इंडिया में एंट्री के लिए LAPPU ने जो आधार कार्ड बनवाया था वो लोग कहाँ हैं, उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला गया? दूसरा क्वेश्चन, फर्जी आधार कार्ड के लिए LAPPU को अरेस्ट किया जाना चाहिए था बट नहीं किया। 2 लोगों ने जो आधार कार्ड बनाया था वो जेल में है। मैं खुद जो है वो बुलंदशहर जेल में जाकर के पूरी इंक्वायरी करके आया हूँ और उसमें मेरी पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी हो रही है। उस मामले में भी हम कोशिश करेंगे, जो सीमा का रोल है कि सीमा को अरेस्ट किया जाए और सचिन को अरेस्ट किया जाए। जो फर्जी आधार कार्ड वाले मामले हैं उन पे हमने काम किया है, चल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि उन लोगों की सचिन को और सीमा हैदर को उस मामले में हम अरेस्ट कराएं, ऐसा मेरा मानना है। सर मेरा कहना ये है, ये निम्मीकरण यूजर ये निम्मीकरण, सर मेरा कहना ये है कि जब सीमा LAPPU के घर आई थी तब LAPPU की माँ और बबीता घूंघट में रहती थी और उसकी छिपकली भाभी जो दिखाई भी नहीं देती थी, आज सीमा के साथ बैठकर सभी वीडियो बना रही हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी को सजा होनी या नहीं? देखिए, जब कोई मेहमान घर में आता है ना और जब उसके चलने का टाइम होता है, सबको पता होता है पूरी फैमिली में कि अब इसके चलने का टाइम हो गया, तो कोई तो उसको फोटो खींचेगा, कोई फिल्म बनाएगा, कोई हंसी करेगा, कोई मजाक करेगा। पता पूरी फैमिली को है कि इसका टाइम आ गया है। तो कुछ वक्त इन्हें मिला है, खुश होने ले दो, कोई बात नहीं, खुश होने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पता पूरी फैमिली को है कि आखिर इसको जेल ही होनी है और जेल होने के बाद ये यहाँ से जो है भगाई जाएगी, इस बात का पता इसके पूरे परिवार को है। और रही बात छपकली, आप किसे कहती हो? मैं तो जानता नहीं कौन है छपकली। इसमें आपने लिखा छपकली भाभी, तो मैंने तो देखी नहीं कौन है छपकली, ना मैं उसको जानता कौन छपकली है। अगर छपकली है तो छपकली जैसी शक्ल होगी उसकी, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं उसे जानता ही ना, मैंने देखी उसको। कौन है ये छपकली? इसमें लिखा हुआ आपने। तो नमस्ते सर, मुझे ये पूछना है कि सीमा बोलती है कि हाउस अरेस्ट में हूँ और अंडर पुलिस सिक्योरिटी में हूँ, तो फिर कैसे स्ट्रेंजर्स इसके घर मिलने आते हैं? ये भी तो रूल ब्रेक है, इस पर एक्शन हो सकता है। जो लोग मिलने आते हैं उनकी इंटेंशन क्या है और जो नहीं जानता सीमा और बच्चों की सेफ्टी क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम इस मामले में नहीं आए थे तो AP सिंह सुबह ब्रेकफास्ट वहीं कटोरा लेके खड़ा है, दोपहर में वहाँ प्लेट लेके खड़ा है, शाम को वहाँ थाली लेके खड़ा है। जब उसका मन चाहता था वो सीमा के पास चला जाता था।
लेकिन हमने सरकार को लिखा कि एक वकील का काम क्लाइंट के घर जाना नहीं है, उसका काम कोर्ट में केस लड़ना है। अगर सीमा हैदर को कोई कानूनी सलाह चाहिए, कोई कानूनी काम है, तो वो कोर्ट में जाके मिले। उसके घर आने से वो सीमा को गुमराह कर रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, जिसकी जांच चल रही है। तो सीमा हैदर से एपी सिंह को मिलने से रोका जाए। तो आपने देखा होगा प्रशासन ने उसको टाइट किया अच्छे से हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, और आपने देखा होगा कि एपी सिंह आप बहुत ही कम प्रशासन से बहाने बनाकर वो एक आध बार जाता है और उसका जाना बिल्कुल बंद हो गया है। तो इससे बड़ी एक्शन क्या हो सकता है? जो हमने लिखा था उस पर एक्शन हुआ है कि इसका आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। अब दोस्तों 20 मिनट और मैं कमेंट पढ़ूंगा, या 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो रह जाएंगे वो कल पढ़ूंगा। सर आपने कहा था कि हफ्ता सीमा के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो तो मज़े से रह रही है। भाई हमने अपनी तरफ से जिस हफ्ते के बारे में आपको कहा था वो पूरी कार्रवाई कर दी है, लेकिन खबर हम मौके के मुताबिक देंगे आपको। हमने कहा था ये एक हफ्ता आने वाला, इसके लिए खून के आंसू रोएगी। हमने अपनी सारी कार्रवाई कर दी है। उस खबर को हम थोड़ा रोक रहे हैं, कोई कारण है, कोई वजह है। उस खबर को जैसे ही पता लगेगा तो ये रोना शुरू कर देगी, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। सर हैदर को वीजा नहीं मिलेगा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया कोर्ट ने, क्या ये सच है? आप बताएं। रेड कॉर्नर कहां से हो गया? किसने क्या दिया आपको? ये तो एपी सिंह तो मेरे को भी फांसी लगवा रहा था, याद नहीं आपके? भारत के यूट्यूबरों को फांसी लगवा रहा था, लगवा दी इसने फांसी। रेड कॉर्नर कहां से हो गया? कोई एफआईआर उसके खिलाफ नहीं। एक बाप है, उसके बच्चे फंसे हुए हैं, उसकी बीवी यहाँ इलीगल रिलेशन में रह रही है, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। रेड कॉर्नर तो उनके लिए जारी होता है जो लोग भारत की के लिए कोई एंटी एक्टिविटी ऐसी करते हैं। उसने क्या किया? वो अपने बच्चे मांग रहा है, वो आएगा भारत में, हम लेके आएंगे उसको और कोर्ट में पेश करेंगे। वो अपना पक्ष रखेगा, अदालत उसकी भी सुनेगी, हमारे भारत की अदालत उसकी भी सुनेगी और उसमें इंसाफ होगा। सर हैदर को, अच्छा गुड इवनिंग सर, भारत जियो टॉक, गुड इवनिंग भाई। आप बोल रहे थे कि ये हफ्ता, ये होगा जवाब। पुष्पांजलि पांडा मोमिन सर नमस्ते सर जी, भारत की सारे भाई बहन की परेशानी की जद सीमा हैदर है, उसकी यूट्यूब बंद करवा के जल्दी से जल्दी उसे जेल में डालिए। सबकी नज़रों से वह जब दूर जाएगी तब हमें आराम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने आपको बताया है। और हम आपको जैसे जैसे उसमें प्रोग्रेस होगी हम आपको उसके बारे में समय समय पर अपडेट देंगे। और एक कोशिश जारी है, अभी तक उंगली हमने सीधी रखी हुई है, उसके बाद इसको टेढ़ा करना और अपना काम लेना। सीमा हैदर के यूट्यूब चैनल, ये इसका सवाल हो गया जी। और ममता, ये ममता क्या है? प्रतीक नमस्ते वकील साहब, मेरा सवाल यह है कि आस्था माँ के चैनल पे कुछ लोग बैठकर भगोड़िया को गाली देते थे और उनको भी सपोर्ट करते थे। आज वो लोग आपके बारे में भी कुछ बोल रहे हैं और आस्था माँ को भी गालियाँ दे रहे हैं। अचानक दो मुंह के कैसे हो गए? प्लीज भाई मेरे सामने गाली दे के दिखा, कोई हो चाहे, मेरे नॉलेज में तो आई नहीं बात, मुझे गाली दे के दिखा, पता लग जाएगा, कोई हो चाहे, दे के दिखाओ। हमने पहले दोनों पक्षों से रिक्वेस्ट की है कि आप विचार रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले हमारे खिलाफ रखो, हम नहीं कहते कि आप हमारा समर्थन करो, खिलाफ रखो, लेकिन मर्यादा में रहकर। बहन बेटियों को गाली ना दो, गंदे थंबनेल ना लगाओ, चाहे वो हमारा सपोर्ट करने वाले हों, चाहे हमारे अगेंस्ट बोलने वाले हों। अगर कोई हमारे अगेंस्ट भी बोलने वाला है, उनकी भी गंदी तस्वीरें आप ना लगाओ। उनकी बहन बेटी, वो भी हमारी बहन बेटी है, जो हमारे खिलाफ बोल रही है वो भी हमारे भारत की है, हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी भी गंदी तस्वीरें ना लगाओ। किसी के प्रति गालियों का प्रयोग ना करो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करो, अपनी बात रखो। हंसी मजाक चल जाती है, थोड़ा बहुत मजाक चल जाता है, थोड़ा बहुत
टोंटबाजी चल जाती है, वो एक लिमिट है, उसको हम कर सकते हैं। विरोध करने का तरीका सभ्य तरीका हो सकता है, लेकिन गाली गलौच या माँ बहन बेटियों के बिना कपड़े के नंगे फोटो लगाकर तस्वीरें लगाना, उनके टेलीफोन नंबर लिखना, उनको रेट तय करना, ये शोभा हमारे भारत के लोगों को शोभा नहीं देती है। भारत के लोगों को क्या, दुनिया के किसी भी इंसान को जो बहन बेटियों की बेइज्जती करता है वो किसी को शोभा नहीं देती। शुरुआत इधर से हो या उधर से हो, ये गलत शुरुआत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना अब है कि मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैंने कार्रवाई की है अनिल के खिलाफ। आज अनिल छुपा फिर रहा है, लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा। पाताल में कहीं भी लुक जाए उसको अरेस्ट होना पड़ेगा। और कुछ लोगों को मैंने होल्ड कर लिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने माफी मांगी है और अपनी गलती को सुधारा है।